नमस्कार साथियों। आज अपना अगला टॉपिक है मुख्यमंत्रियों मंत्रिपरिषद। कल हमने राजनीति संबंधित एक टॉपिक पूरा कर लिया था। आगे सीरियल वाइज ऐसे ही हम राजनीति कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग या कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंध है? राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंध है? 2021 के अंदर पूछा गया था, सेकंड ग्रेड के अंदर। मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। इसका अपना आंसर हो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग। राज्य में मंत्रिमंडल सचिवालय ना, उनकी स्थापना 1951 के अंदर की गई थी, ये याद रखना है आपको। फिर अगला 2 नंबर क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन है। राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 के अंदर आया था, संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड के अंदर। ये इसके अंदर यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रसित हो गए या नहीं, तो वह प्रश्न विधान सभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए प्रेषित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। और बी है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा सही है। इसके अंदर होगा आंसर नंबर 1, न तो ए और ना ही बी सही है। इस प्रश्न का सही होगा कि राज्य विधानसभा कोई भी सदस्य है भारतीय संविधान अनुच्छेद 191 एक खंड 1 में वर्णित निर्भरता से ग्रसित है या नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका अंतिम होगा, निश्चय अंतिम होगा। ये विधानसभा अध्यक्ष है ना, इसको नहीं भेजा जाएगा, राज्यपाल को भेजा जाएगा। फिर है अगला 3 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहा है? जयनारायण व्यास, हीरालाल देवपुरा, टीकाराम पालीवाल, शिवचरण माथुर। बताओ, इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? हीरालाल देवपुरा। इसका आंसर हो जाएगा अपना हीरालाल देवपुरा। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पहले मुख्यमंत्री थे अपने हीरालाल शास्त्री, जो 1949 से 1951 तक रहे थे। फिर अगला 5 नंबर पर, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये CET 2023 के अंदर पूछा गया। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1977, 1980, 1967
1992। अस्पष्ट बहुमत के कारण 1967 के अंदर लगाया गया था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? वीडियो के अंदर आया हुआ है 2021 में। शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। इसमें आपका उत्तर होगा शिवचरण माथुर। उसमें राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे ओम प्रकाश मेहरा। ओम प्रकाश मेहरा राज्यपाल थे, उनको उन्होंने ये इस्तीफा दिया था। फिर 7 नंबर प्रश्न, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त पर्यटन विभाग, राज्यपाल। इसका आंसर होगा अपना मुख्यमंत्री। फिर 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? सीटी 2023 के अंदर आया था। इसमें से मुख्यमंत्री के पास कौन सा पद नहीं होता है? मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य है। इसमें आपको ये बताना है कि भी राजस्थान के मुख्यमंत्री का कौन सा पद नहीं है इसके अंदर आपका आंसर होगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यपाल में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? हेडमास्टर 2021 के अंदर राजस्थान से राज्यपाल में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद कौन है? उषी खान, शारदा भार्गव, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और शांति पाटिया। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा शारदा भार्गव, जिन्होंने 3 बार नेतृत्व किया, राज्यसभा 3 बार कार्यकाल पूरा किया। 1952 के अंदर, 1956 के अंदर और 1963 के अंदर। आपको याद रखना है शारदा भार्गव। फिर अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसका स्थान और समय इनमें से कौन तय करता है? मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और राज्यपाल। 2021 में हेडमास्टर के अंतर्गत आए हुए हैं। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक और स्थान का जो समय निर्दिष्ट है ना, वो आपका मुख्यमंत्री करता है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या थे? राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय मुख्यमंत्री नियुक्त हो रहा था उसमें राजस्थान विधानसभा का सदस्य कौन नहीं था? इसके अंदर 2021 के अंदर आया है, पहले 2020 के अंदर आया था।
फिर ये क्वेश्चन 2021 के अंदर है, हो सकता है आपकी बार फिर आ जाए। एक नंबर है टीकाराम पालीवाल 1952, जगन्नाथ पहाड़िया 1980, वसुंधरा राजे 2003, बरकतुल्ला खान 1971 है। इसके अंदर आपका जगन्नाथ पहाड़िया के नहीं थे। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है। इसमें आपको ये बताना है कि भी पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था और उसके बाद कौन आया था। सबसे पहले तो हरिदेव जोशी 1973 से 1977 रही थी। हरिदेव जोशी और किसी ऑप्शन में नहीं है, ये काट दो आप, तीनों ही काट दो। अपने को एक याद होना तो एक काम चल सकता है अपना। पहले पे हरिदेव जोशी 1973 से 1977, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980 तक, फिर है जगन्नाथ पहाड़िया, ये रहे थे 1980 से 81 तक, और फिर है शिवचरण माथुर, इन्होंने 81 से 85 तक कार्य किए। ये याद कर लेना, हो सकता है दोबारा आ जाए। पहले 2018 के अंदर कहता आया था राजस्थान पुलिस में, फिर 2021 के अंदर पटवारी में आ गया। ऐसा बात नहीं है कि राजनीति रिपीट नहीं होती है, कर्मचारी चयन बोर्ड करता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है सबसे कम अवधि का रहा है। इसमें से ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिन्होंने सबसे कम दिन मुख्यमंत्री पद पर रहे। राजस्थान राज्य की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है सबसे कम अवधि का रहा है। जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला खान। इसमें सबसे कम कार्यकाल रहा है हीरालाल देवपुरा का। कई तो इनका कार्यकाल 16 दिन बताते हैं, किसी किताब में इनका कार्यकाल 17 दिन दे रखा है। आप ये दो याद रख लेना, दोनों तो ऑप्शन में दिन तो पूछेगा नहीं आपसे, फिर ये जनरल नॉलेज के लिए याद कर सकते हो आप। फिर 14 नंबर प्रश्न, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहले पटवार के अंदर आया, 21 में, फिर 21 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी आया हुआ है। जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। और 4 नंबर है मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। इसमें आपको याद रखना है 3 बार, एक तो है अपना मोहनलाल सुखाड़िया, फिर है हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। 3 नाम याद रखने हैं। इस प्रश्न के अंदर आपको 3 बार पूछ लिया है, तो आपको आगे वाले पेपर के अंदर 2 बार भी पूछ सकता है। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, एक तो है अपना शिवचरण माथुर, ये शिवचरण माथुर जी, और एक है अपना इसके अंदर दे नहीं रखा है वसुंधरा राजे, एक वसुंधरा राजे, और एक है अपना जयनारायण व्यास, इन्होंने 2 बार। जयनारायण व्यास जी 2 से अधिक बार आ गए, वसुंधरा राजे 2 बार है और शिवचरण माथुर 2 बार है, ये याद रखना। और ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं वो कौन है। ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य रहे, एक तो अपना हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, इसके अंदर दे रखा है ना, ये हीरालाल शास्त्री लोकसभा सदस्य रहे, और एक रहे अपने वसुंधरा राजे, और 3 नंबर पर है अशोक गहलोत, ये लोकसभा सदस्य रहे, याद कर लेना, पूछ सकता है आपको। ये मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य रहे।
हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। तीनों नाम याद कर लेना। फिर 15 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। सबसे अधिक बार 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? एक नंबर है मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। फिर अगला है 16 नंबर। राजस्थान की किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। ये PSI केंद्र आया है, SI केंद्र आया हुआ 2021 के अंदर लाया गया था टीकाराम पालीवाल के खिलाफ। पहला अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ ही लाया गया था। फिर 17 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाए गए? 7 बार, 2 बार, 6 बार, 4 बार। राजस्थान में राष्ट्रपति आज तक 4 बार लगाया। पहली बार लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में 67 से 67 में, और दूसरी बार लगा था हरिदेव जोशी के टाइम में। तीसरी और चौथी बार है उसमें भैरों सिंह शेखावत थी, उसके समय लगा था। तो याद रखना, पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरी बार हरिदेव जोशी, तीसरी और चौथी बार भैरों सिंह शेखावत है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, ये आएगी अपना। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पहले तो उनका वो पूछा था कितनी बार लगा था, अब इसके अंदर पूछा गया कि भाई किस किस वर्ष लगा था। एक तो अपने को पता है 1967 है, 1967 तीनों ऑप्शन के अंदर है। फिर अपने को पता है 1977 के अंदर लगा था, ये 2 ऑप्शन काट दो आप, इनके अंदर नहीं है, ये नहीं दिखना। 1967 हो गए, 1977 हो गए, और तीसरा 80 दे रखा है, ये तो कन्फर्म पता है आप अपने को भी 80 हो गया। और चौथा कब लगा था? 1992, 92 नहीं सॉरी 1993। चौथा लगा था, माफी चाहती हैं मित्रों, 1992 में लगा था चौथा। 67, 77, 80, 92 में लगा था चौथा, क्योंकि 93 में तो वो हटाया गया था, 92 ही है इसका आंसर। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। पहला लगा था 1967 में, उसमें मोहनलाल सुखाड़िया थे। फिर 1977 में लगा था, उस टाइम में हरिदेव जोशी थे। और 1980 में लगा था, उस समय भैरों सिंह शेखावत। और 1992 में लगा था, उस समय भी भैरों सिंह शेखावत थी। फिर 19 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? इसके अंदर गलत कथन बताना है अपने को, कौन सा है? राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित कुल 30 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। और 4 नंबर, राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं। ये 2023 का क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। इसका आंसर क्या होगा अपना? इसका आंसर होगा राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री। फिर 20 नंबर प्रश्न, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? राजस्थान के मंत्रिपरिषद में, अब की बार मुख्यमंत्री सहित पूछा है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की
अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 10%, 15%, 20%, 25%। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा 2 नंबर है, 15%। 3 बार पूछा गया, 19 के अंदर, फिर 19 के अंदर और फिर 23 के अंदर। ये 15% कब किया गया था? ये किया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ये किया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। फिर अपना 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बातें कही गई है? प्रश्न एक बार और पढ़ लेना कि कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 165(1), 165(1) क, 164(5) और 164(1) क। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा 164(1) क के अंदर। ये अच्छा प्रश्न है, 2023 के अंदर पीटीए के अंदर आया था, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें। हो सकता है दोबारा आ जाए। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है। इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख भी है इसके अंदर। ये पटवार 2021 के अंदर आया था और फिर वीडियो के अंदर आया 2021 में। फिर अपना 23 नंबर क्वेश्चन, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 167। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। 3 बार पूछा गया, 2018 के अंदर जेल भरेगी, फिर कर सहायक के अंदर 2018 में और मूल्यांकन अधिकारी 2020 के अंदर। 3 बार पूछा गया, हो सकता है फिर पूछ लिया प्रश्न। ये अपने इतने क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। अब हम मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से महत्वपूर्ण संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थोड़ी चर्चा इन पर भी कर लेते हैं। इस संविधान की अनुच्छेद 163, 64 व 67 में राज्यों के मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ये ध्यान रखना अनुच्छेद 163 में क्या है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए अनुच्छेद 163 के अंतर्गत एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 163 के अंदर तथा ये मंत्रिपरिषद का गठन करेगा राज्यपाल की सहायता के लिए। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 के अंतर्गत राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अगर मंत्रिपरिषद सलाह देगी ना, तभी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 167, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य, जो ऊपर पहले अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था वो। फिर है राज्य के प्रशासन में विधान विषयक
संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सुनिश्चित करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद के 3 भाग होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। राज्य कैबिनेट मंत्रिपरिषद के 3 भाग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। फिर है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री में शामिल होते हैं। ये ऊपर बताया था वही बात है। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की 3 श्रेणियां, यानी एक होगी कैबिनेट मंत्री, दूसरी राज्य मंत्री और तीसरी उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये बात याद रखनी है, जो ऊपर पहले क्वेश्चन के अंदर पूछे गए थे। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। फिर राजस्थान विधानसभा में अब तक 5 बार विश्वास मत लाया गया, जो सबसे अधिक बार भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लाया गया। आपको पूछ सकता है भी कि सबसे अधिक बार विश्वास मत किनके खिलाफ लाया गया था, कौन से मुख्यमंत्री? भैरों सिंह शेखावत है। राजस्थान में अब तक जुलाई 2024 तक 9 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो कभी भी स्वीकृत नहीं हुआ। आज तक एक बार भी स्वीकृत नहीं हुआ अविश्वास प्रस्ताव। तो अब तक जुलाई 2024 तक 9 बार लाया जा चुका है। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाया गया था, 4 बार। याद रखना है। सर्वाधिक विश्वास प्रस्ताव तो लाया गया था भैरों सिंह शेखावत के खिलाफ 5 बार, और सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ, 4 बार लाया गया था। फिर टिक्काराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, भैरों सिंह शेखावत, श्री अशोक गहलोत, श्रीमती वसुंधरा राजे एवं भजनलाल शर्मा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये नाम याद कर लेना, पूछ सकता है आपको कि इसके अंदर ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ये भी पीछे पूछा था कर्मचारी चयन बोर्ड ने। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। टिक्काराम पालीवाल राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। आपको याद करना है कि टिक्काराम पालीवाल थे, वो राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। फिर हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बरकतुल्ला खां अल्पसंख्यक वर्ग के राज्य के पहले मुख्यमंत्री। हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बरकतुल्ला खान जो अल्पसंख्यक वर्ग के थे, राज्य के पहले थे मुख्यमंत्री। और जगन्नाथ पहाड़िया अनुसूचित जाति के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आपको पूछ सकता है भी अनुसूचित जाति के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। और अल्पसंख्यक वर्ग के पूछ सकते हैं बरकतुल्ला खान। फिर देश में आपातकाल लगने के दौरान 25 जून 1975 को हृदय जोशी मुख्यमंत्री थे। देश में जिसमें आपातकाल लगा था उस समय 25 जून 1975 को मुख्यमंत्री कौन थे? ये अपने थे हृदय जोशी। फिर आपको याद रखना है कि ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो कवित्री थी, उसके ऊपर विवादित टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कविता पर टिप्पणी की थी, उसके कारण उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। ये नाम याद रख लेना, जगन्नाथ पहाड़िया। मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। ये प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया है।
फिर अगला है वह मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष भी रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो है हीरालाल देवपुरा। याद रखना आपको, हीरालाल देवपुरा। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं हीरालाल देवपुरा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल अपना राज्यपाल के क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी वो करवा देंगे, 30 35 कल वो एक ही क्लास में पूरे कंप्लीट कराएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बस आपके सहयोग की ज़रूरत है। धन्यवाद।